क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आपके दिमाग में एक दिन में आखिर कितने ज़्यादा थॉट्स आते हैं? साइंस ये कहती है कि एक आम इंसान के दिमाग में रोज़ाना लगभग 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि एक छोटा-सा थॉट, एक छोटा-सा विचार जब हमारे दिमाग में पहली बार जन्म लेता है, तो उसका सफ़र कहाँ से शुरू होता है और वो कहाँ तक जाता है? हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, अपनी रोज़मर्रा के कामों में लग जाते हैं और इन अनगिनत विचारों को बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि आपकी ज़िंदगी आज जैसी भी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो किसी न किसी एक छोटे से ही विचार का परिणाम है, जो कभी आपके दिमाग के किसी कोने में पैदा हुआ था। हर बड़ी चीज़ की शुरुआत हमेशा एक बहुत ही छोटे से बीज या फिर चिंगारी से होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बड़ा-सा पेड़ सिर्फ़ एक छोटे से बीज से बनता है। एक विचार या थॉट का सफ़र भी वहीं से शुरू होता है, जिसे हम स्पार्क यानी विचार का आना कहते हैं। ये अचानक होता है। किसी को अकेले बैठे बैठे वक़्त, किसी को गाना सुनते वक़्त या किसी की बात सुनकर अचानक से दिमाग में एक आइडिया क्लिक कर जाता है। उस वक़्त हमें ये महसूस नहीं होता कि ये छोटी-सी बात कितनी बड़ी हो सकती है। ये विचार कितना कच्चा और नाज़ुक होता है कि अगर हमने थोड़ी-सी भी लापरवाही दिखाई, तो ये उसी वक़्त दम तोड़ देता है। लेकिन अगर आपने उस वक़्त उस थॉट को पकड़ लिया, तो समझिए कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक नया रास्ता चुन लिया। जब एक बार दिमाग में कोई विचार आ जाता है, तो अगला सबसे ज़रूरी कदम होता है उसको पोषण देना, यानी नरिशमेंट। अगर आप उस विचार के बारे में सोचना जारी रखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं और उससे उसके अलग-अलग पहलुओं पर गौर करते हैं, तो वो विचार धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे हम एक पौधे को पानी और खाद देते हैं ताकि वो पेड़ बन सके, वैसे ही विचार को हमारे ध्यान और फ़ोकस की ज़रूरत होती है। अगर आप दिन भर पॉज़िटिव चीज़ें सोचते हैं और अपने उस आइडिया के बारे में नए तरीके ढूँढते हैं, तो आपका दिमाग उस विचार को एक मज़बूत आकार देने लगता है। यानी वो दौर होता है जहाँ एक आम-सा ख़्याल एक गहरी प्लानिंग में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन रास्ता इतना भी आसान नहीं होता, जितना हम सोचते हैं। जैसे ही आप किसी नए विचार पर काम करने का सोचते हैं, सबसे पहले आपका कदम, आपका दिमाग और ये दुनिया आपको रोकने की कोशिश करती है। यहीं से शुरू होती है रेज़िस्टेंस यानी रुकावट और डर का सफ़र। आपके अंदर से आवाज़ आने लगती है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, या लोग क्या कहेंगे? ये वही वक़्त होता है जहाँ 90% यानी 90% लोग हार मान लेते हैं और अपने उस खूबसूरत थॉट को हमेशा के लिए दफ़ना देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रास्ता मुश्किल है तो शायद उनका विचार ही गलत था। जबकि सच्चाई ये होती है कि हर बड़े विचार की शुरुआत में ऐसी ही चुनौतियाँ और डर का सामना करना ही पड़ता है। जब आप उस डर और रुकावट को चीर कर आगे बढ़ते हैं, तो आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो है आपका खुद पर विश्वास। आपको अपने थॉट पर इतना भरोसा होना चाहिए कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपको पता हो कि आपका ये आइडिया काम करेगा। ये विश्वास ही तो वो ताकत है जो आपको रात को देर तक जागने की हिम्मत देती है और सुबह सबसे पहले उठकर मैदान में आने के लिए भी तैयार करती है। जब तक आपके विचार के साथ आपका जज़्बा और विश्वास नहीं जुड़ता, तब तक वो सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा या फिर दिमाग का एक ख़्याल बनकर रह जाता है। विश्वास ही वो फूल है जो विचार को हकीकत के साथ जोड़ देता है। सोचने और विश्वास करने के बाद अब वो वक़्त आता है जिसका सबसे बड़ा इम्तिहान होता है और वो क्या है? वो है एक्शन यानी काम करना। एक विचार, एक थॉट तब तक बेजान रहता है जब तक आप उसे ज़मीन पर उतार कर उसके लिए पहला कदम नहीं उठाते। आपको बड़ी प्लानिंग छोड़कर बस आज के दिन एक छोटा-सा ईमानदार कदम उठाना पड़ता है।
जब आप काम शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि किताबी बातें और रियल ग्राउंड रियलिटी में कितना फ़र्क होता है। आपकी गलतियाँ होती हैं, आपको नई सीख मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब आपका विचार ज़िंदा हो चुका होता है। वो अब सिर्फ़ दिमाग में नहीं बल्कि दुनिया में अपनी जगह बना रहा होता है। जब आप लगातार एक्शंस लेते हैं और रास्ते की हर मुश्किल का सामना करते हैं, तो वो थॉट धीरे-धीरे एक बड़ा रूप लेने लगता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर होता है, जहाँ सिर्फ़ आपका प्रोजेक्ट या काम ही नहीं बदलता, बल्कि आप खुद अंदर से बदल जाते हैं। वो इंसान कल तक सिर्फ़ सपने देखता था, अब वो मेहनत करने वाला एक मजबूत इंसान बन चुका होता है। ये सफ़र आपको सिखाता है कि डर और फेलियर से कैसे लड़ना है। आपका वो थॉट अब एक ऐसी शक्ति बन जाता है जो दूसरों को भी प्रभावित करने लगती है। उन्हें भी नए सपने देखने और उन पर चलने की ताकत देती है। एक विचार की ताकत इतनी बड़ी होती है कि वो अकेले ही पूरी दुनिया को बदल सकती है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ बनी हैं या जितने भी महान बदलाव आए हैं, उनकी शुरुआत किसी एक आम इंसान के दिमाग में आए एक छोटे से विचार से हुई थी। जब आप अपने विचार को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ाते हैं, तो वो सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी नहीं बदलता, बल्कि आस-पास के हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी पर भी अपना गहरा असर छोड़ता है। यही एक विचार की असली ताकत है, जो वक़्त के साथ एक मिसाल बन जाती है और ज़माने भर में याद रखी जाती है। आप इस दुनिया से चले जाएँगे, आपके बारे में लोग शायद एक दिन भूल जाएँगे, लेकिन आपके दिमाग से निकले हुए विचार और उनके परिणाम हमेशा इस ज़मीन पर ज़िंदा रहेंगे। उन थॉट्स की असली ए उन थॉट वो थॉट ही ऐसी विरासत हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। जब आप अच्छे विचार पैदा करते हैं और उन्हें हकीकत में बदलते हैं, तो आप आने वाली जनरेशन्स के लिए एक रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारे दिमाग में किस तरह के थॉट चल रहे हैं। क्योंकि जो आज आप सोचेंगे, वही कल आपकी दुनिया बनेगी और वही आपकी पहचान भी बनेगी। तो इस पूरी जर्नी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने दिमाग में आने वाले किसी छोटे से थॉट को कम मत समझो। क्या पता वही छोटा-सा आइडिया आपकी या इस पूरी दुनिया की किस्मत बदलने की ताकत रखता हो। आज ही अपने उन थॉट्स को बाहर निकालिए जो किसी अंधेरे कोने में दबकर रह गए हैं। उन्हें पोषण दीजिए, उन पर विश्वास कीजिए और बिना किसी डर के उन पर एक्शन लेना शुरू कीजिए। क्योंकि एक शानदार ज़िंदगी की शुरुआत हमेशा एक विचार से होती है। अगर आपको ये कहानी और ये थॉट पसंद आए हों, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ध्यान रखना, अपना अवेयर रहना और थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।